वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 4 रोज़ा जंग में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने बहादुरी की दास्तान लिख दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिरा दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी कराई, जिस पर तारीख उन्हें सुनहरे हरफों में याद रखेगी। चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों से मिलकर काम करने की अपील की। कहा, हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने पर फ़ोन पर मुबारकबाद दी, ताउन की पेशकश की। उम्मीद है वो इस पेशकश को कबूल करेंगे। पाकिस्तान ने अमरीका भारत दिफाई मुआहिदे का नोटिस लिया है। मुसल्लह अफवाज भारतीय फौजी मशकों पर नज़र रखे हुए हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी की ब्रीफिंग। कहा, यह सवाल कि पाकिस्तान ने कितने भारतीय जंगी जहाज गिराए भारत से पूछना चाहिए। हकीकत भारत के लिए शायद बहुत तल्ख हो। खित्ते पर अमरीका भारत मुआहिदे के असरात का जायजा ले रहे हैं। पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ भारत को खुश नहीं कर सकती, लेकिन भारत की खुशनुदी या नाराज़ी पाकिस्तान के लिए माने नहीं रखती। अमरीका और भारत ने कुल 10 साल के लिए दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत दोनों ममालिक की फ़ौज के लिए जंगी साजो सामान की खरीदारी और सहूलतों की दस्तियाबी की राह हमवार होगी। पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। 111 रन का हदफ पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार निस्फ सेंचुरी, 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 38 गेंदों पर 71 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। ओपनर साहिबजादा फरहान ने 3 छक्कों की मदद से 28 रन बनाए। इससे पहले पाकिस्तानी बॉलर सलमान मिर्जा की तूफानी बॉलिंग के बायस जनूबी अफ्रीका के 4 टॉप रैंकिंग बल्लेबाज सिर्फ 23 रन पर पवेलियन लौट गए। लोअर ऑर्डर की मज़ाहमत के बाद जनूबी अफ्रीका अपना टोटल 110 रन तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। फ़हीम अशरफ ने 23 रन देकर 4 और सलमान मिर्जा ने सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। भारत के रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर के रन्स की तादाद 4234 हो गई। उन्होंने ये संगमील 130 मैचेस की 123वीं इनिंग्स में अबूर किया। रोहित शर्मा ने 4231 रन। डिमांड पाकिस्तान की तरफ से है कि किस तरह दरअंदाजी जो है अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में बंद होगी। सबसे इम्पोर्टेंट शेक जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, TTP जो है, इसकी सरपरस्ती जो है अफगानिस्तान सरजमीन से बंद हो। ये दरअंदाजी जब तक ख़त्म नहीं होगी किसी माहदे की जो है, जब तक अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी ख़त्म नहीं होगी तब तक किसी माहदे का असर नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान से TTP की सरपरस्ती मुकम्मल बंद करने का मुतालबा किया है। ये ना हुआ तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। अफगानिस्तान से दरअंदाजी ना होने के ज़ामिनों की गारंटी तक एतबार करना थोड़ा मुश्किल है। मुज़ाकरात में रोशनी की किरण अफगानिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि बतौर सालिस किरदार अदा करने वाले हमारे दोस्त ममालिक के दबाव के सबब नजर आती है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि पहली मरतबा अफगानिस्तान के साथ लिखकर तय हुआ है कि एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। ये जंगबंदी में आर्जी तौसी है। मजीद बातचीत 6 नवंबर को होगी। ये पाकिस्तान की दोहरी जीत है। हमारा मौक़िफ़ दुनिया के अलावा हमसाये ने भी माना और अफगानिस्तान के साथ सालिसों की मौजूदगी में बात हुई। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी या डमी के तौर पर काम करता आया है। पाकिस्तान के पास बेशुमार शवाहिद भी हैं और अफगान तालिबान खुद भी मानते हैं कि पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले ग्रुप्स वहाँ रहते हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा, अफगान तालिबान ने जो लिख कर दिया है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। पाकिस्तान का कहना है कि अफगान तालिबान हुकूमत ने TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को तस्लीम किया। अफगान हुक्काम ने इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई न करने के मुख्तलिफ जवाब पेश किए। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को तक़वियत देती है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मेज़बान वजारत खारजा का बयान मुज़ाकरात की तफसील पर मबनी नहीं था। तहरीरी यकीन दहानियों का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। सिक्योरिटी जायजे के मुताबिक पाक अफगान सरहद फिलहाल बंद रहेगी। सीज़ फायर की किसी मुमकिना खिलाफ वर्जी का तयन सरहदी कमांडर्स की रिपोर्ट पर किया जाएगा। चमन, खैबर, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते आज 20वें रोज़ भी बंद। बाब दोस्ती, तोरखम, खरलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। बिलावल ने कश्मीरी अवाम के मुतालबात पूरे करने की जिम्मेदारी खुद उठा ली। कहा, कश्मीरियों की ख्वाहिशात पीपल्स पार्टी के पास अमानत हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, कश्मीरी अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कानून साज असम्बली का बाकी वक्त पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के मामले पर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 27 अरकान असम्बली की शिरकत। पंजाब असम्बली का मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइनी तरमीम का मुतालबा। मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई करारदाद कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को भिजवा दी। करारदाद में आर्टिकल 140A में मकामी हुकूमतों का नया बाब शामिल करने और इंतख़ाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त डालने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, लोकल गवर्नमेंट के लिए अगर 27वीं तरमीम करना पड़ती है तो फ़ौरन करें। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में बल्दियाती इंतख़ाबात हों। बल्दियाती इदारों को सियासी, इंतज़ामी और मालियाती इख्तियारात दिए जाएँ। सियासी जमात मकामी हुकूमत की मुद्दत में कमी ना कर सके। मुंतखब नुमाइंदों को 21 रोज़ में इजलास मुनक्किद करने का भी पाबंद किया जाए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा साद रफ़ीक की पंजाब असम्बली आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की। वफाक को भेजी जाने वाली करारदाद पर तबादला ख्याल किया। करारदाद की हिमायत की यकीन दहानी करवाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने का अहम संग मील है। अब जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी पूरी करे। हल्का बंदी के लिए ज़रूरी रूल्स, डेटा, नोटिफिकेशन और नक्शे मुहैया किए जाएँ। सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। दर्जाबंदी के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर, यूसीज की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर और हर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल के नक्शे 10 जनवरी तक मुहैया कर दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 10 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले वज़रा में मीना खान, फजल शकूर, आफ्ताब आलम, फैसल तरकई, आकिबुल्ला, अरशद अयूब, अमजद अली, खलीकुर रहमान, रियाज खान और फ़ख्र जहां शामिल। 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी भी 13 रुकनी KP काबीना का हिस्सा। पार्टी ज़राए का कहना है कि फैसल तरकई और आकिबुल्ला के नाम काबीना में गुज़िश्ता रात शामिल किए गए। वज़ीर आला की फहरिस्त में दोनों के नाम शामिल नहीं थे। आकिबुल्ला PTI रहनुमा असद कैसर और फैसल तरकई शहराम तरकई के भाई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सेनेटर एमल वली से टेलीफोनिक राबता। ANP एलामे के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एमल वली को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। एमल वली ने कहा, पार्टी से मुशावरत के बाद APC में शिरकत से मुताल्लिक़ फैसला करेंगे। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी अस्पताल में दाखिल। कहा, जेल में डॉक्टर्स ने पित्ते में पथरी का बताया और सर्जरी की हिदायत की। अल्लाह जानता है वो बेगुनाह कैद हैं, अल्लाह ही बाहर निकलने का सबब बनाएगा। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने वाले साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए कहा, शाह महमूद कुरैशी समेत PTI की असीर क़यादत का मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ दर्जा हरारत ऊपर ले जाने के बजाय नीचे लाने की ज़रूरत है।
बानी PTI को भी अपनी क़यादत को जेल में कैद रहनुमाओं के पास भेजने की ज़रूरत है। पार्टी चलाने के लिए इन लोगों से बेहतर कोई और नहीं है। हमारा एजेंडा है कि पार्टी ऐसी क़यादत के हाथ में चली जाए जो अक्ल व दानिश रखती हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुंजाइश बनाने से बन सकती है और मसला बातचीत से हल हो सकता है। बोले मौजूदा क़यादत के पास ना कोई लाहे अमल है और ना इनमें कोई तहरीक चलाने के काबिल है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक तीनों रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात अहम सियासी पेशरफ्त के हवाले से थी, जिसमें अनकरीब तहरीक इंसाफ के दीगर साबिक रहनुमाओं के शामिल होने का भी इम्कान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर न्याजी लॉ नहीं चलेगा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बर्ताव और रद्द अमल पाकिस्तान की नहीं, अफगानिस्तान की पोजीशन मजबूत कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है। ये जंग किसी की ज़ात या फ़र्द की नहीं, पाकिस्तान की सालमियत की जंग है। अगर वज़ीर आला कहे कि न्याजी लॉ नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। वज़ीर आला की यह गुफ्तगू हुब्बुल वतनी नहीं बल्कि पाकिस्तान दुश्मनी है। इन लोगों की सोच वसी होनी चाहिए, न्याजी लॉ के ताबे नहीं होनी चाहिए। ये एक शख्स के इर्द गिर्द पाकिस्तान की बका को दाव पर लगा रहे हैं। ये एक तरह से बिलवास्ता दहशतगर्दी की मावनत कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की मावनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मावनत पर कड़ी सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत होने वाले अमन व अमान इजलास में फैसला। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने 65,000 से ज़ायद आइमा कराम के वज़ाइफ के लिए इक़दामात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा, फितना परस्तों और इंतहा पसंद सोच वाले अनासिर के सिवा किसी मजहबी जमात पर कोई पाबंदी नहीं। मजहबी जमातें ज़ाब्ता इख़्लाक़ के मुताबिक अपनी सरगर्मियाँ बिला रोक टोक जारी रख सकेंगी। पंजाब हुकूमत मजहबी हम आहंगी में मावन जमातों की मुकम्मल सरपरस्ती करेगी। स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी सख्त नोटिस लेने का फैसला। कलअदम तहरीक लब्बैक के जनूबी पंजाब के साबिक टिकट होल्डर्स का अपनी जमात से लाताल्लुकी और अलहदगी का ऐलान। कहा, कलअदम TLP के लॉन्ग मार्च से दुश्मन कुव्वतों को तक़वियत मिली। फ़लस्तीन में अमन कायम हो रहा है। पुरतशद्दुद एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं था। बैरूनी चैलेंजेस के होते हुए एहतजाज की कॉल देना गैर मुनासिब था। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि किसी भी बैरूनी जारिहत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाई वतन के लिए पुरअज़्म है। हैदराबाद में असातिज़ा और तुलबा से गुफ्तगू में DGI ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना अल ख़वारिज के खिलाफ मौसर इक़दामात किए हैं। इस मौके पर असातिज़ा और तुलबा ने शुहदा और गाज़ियान को खराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट की पाड़ा चनार में काफिले पर हमले के दौरान गिरफ्तार मुलजिम को वकील करने की हिदायत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने CTD के वकील से सवाल किए कि क्या वाकई में एक ही बंदे की शनाख्त हुई है? जो हमला करने पहाड़ों से आए थे उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या अब रास्ते खुल गए हैं? वकील ने जवाब दिया, 9 गिरफ्तार लोगों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने वकील से कहा, जहां पाड़ा चनार हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है। आप अपना दुश्मन पहचानें, सूरत हाल ठंडी करने की कोशिश करें। पाड़ा चनार काफिले पर हमले में 37 अफराद जाँ बहक, 88 जख्मी हुए थे। सैनिटरी पैड्स पर 40% टैक्स के खिलाफ अदालत में दरखास्त। टैक्स खत्म करने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। इससे कबल वकील महानूर उमर भी सैनिटरी पैड्स पर टैक्स के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर चुकी हैं। दरखास्त में टैक्स को इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना करार देते हुए ख़त्म करने का मुतालबा किया गया।
कराची ट्रैफिक पुलिस ने 4 साल पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया। कहा 5,000 रुपए जुर्माना दें, आप बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे थे। मालिक हैरान परेशान। कहा मोटरसाइकिल 4 साल पहले बलोच कॉलोनी से चोरी हुई, आज तक नहीं मिली। चोरीशुदा मोटरसाइकिल अब भी शहर की सड़कों पर चल रही है। पुलिस मोटरसाइकिल बरामद कराने में नाकाम रही, लेकिन चालान भेज दिया। चोरीशुदा मोटरसाइकिल शहर में ही चलना पुलिस हुक्काम के लिए सवालिया निशान बन गया। शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज्यादा उम्मीदवार अहल करार पाए। उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए। पोर्टल से नौजवानों को घर बैठे मुलाजमतों तक रसाई हासिल हो रही है। पोर्टल में ग्रेड 5 से 15 तक की सरकारी और निजी शोबे की मुलाजमतों के मौके मौजूद हैं। हैदराबाद में डेंगू के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 255 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ डेंगू बुखार में मुब्तला 3 अफराद इंतकाल कर गए। रवां माह सिविल अस्पताल हैदराबाद में डेंगू से 5 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। डेंगू में मुब्तला नौजवान की हलाकत पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज FIR पर तिब्बी अमले का OPD का बॉयकॉट और एहतजाजी मुजाहरा। मरीज और तीमारदार परेशान। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसूरी के एजाज में चाइनीज कौंसल जनरल की मुलाकात और इशाइया। कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का पुरतफाक खैर मकदम किया। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों को मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। चीनी कौंसल जनरल ने मुलाकात को बाहमी राबते मजीद मजबूत बनाने की जानिब अहम कदम करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। GB हुकूमत का आज आम तातील का ऐलान। तर्जुबान GB हुकूमत फैजुल्लाह फराक के मुताबिक तमाम अजला में तकरीबात मुनक्किद होंगी। फ्री स्टाइल पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, मुशायरा और सकाफती शोज होंगे। गजा में इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज के शुमाली और जनूबी गजा में फ़ज़ाई हमले, मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जानिब से 2 यरगमालियों की लाशों की वापसी के बाद इसराइल ने 30 फ़लस्तीनियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। तुर्की को गजा जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद न होने पर तशवीश। पीर को गजा से मुताल्लिक़ इजलास बुला लिया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। गजा टास्क फोर्स और इस्तेहकाम फोर्स की तश्कील पर बातचीत जारी है। उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार। ताख़ीर पर वीज़ा मनसूख। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। इससे पहले उम्रा वीज़े चीन ने अपना नया खलाई मिशन कामयाबी से त्यांगोंग खलाई स्टेशन के लिए रवाना कर दिया। खलाई मिशन 6 माह खला में ही क़याम करेगा। चीन के कम उम्र खलाबाज समेत 3 खलाबाज मिशन का हिस्सा। मिशन को चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट टैलेंट हंट के दूसरे मरहले में बलूचिस्तान से सूबाई क्रिकेट लीग का आगाज। सूबाई क्रिकेट लीग लाहौर कलंदर्स की निगरानी में IT यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में जारी है। लीग में सूबे से 5 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का कहना है कि लीग के आखिरी मरहले में 15 बेहतरीन लड़कों और 15 बेहतरीन लड़कियों का इंतखाब किया जाएगा। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको के इश्तराक से देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मैचेस। इवेंट में कल खेले जाएंगे 7 मैच। जियो सुपर और माइको के नाजरीन देख सकेंगे इन मुकाबलों को बराह रास्त। आज कौंसल पाकिस्तान कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 7 दिसंबर तक जारी रहने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 141 ममालिक के 1000 से ज़ायद फनकार परफॉर्म करेंगे। सदर आज कौंसल कराची अहमद शाह ने कहा, फेस्टिवल का मकसद नस्ल कुशी के खिलाफ बात करना है। अमरीका समेत हर मुल्क के फनकार ने फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ बात की। और जियो फिल्म्स की कामयाब हॉरर फिल्म दीमक का मलेशिया में प्रीमियर। फिल्म के मरकजी किरदार फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, हिदायतकार राफे राशिदी, अदनान सिद्दीकी और दीगर शरीक हुए। फिल्म मलेशिया भर में आज रिलीज की जाएगी।